गुड मॉर्निंग। आज समझते हैं केमिकल एनवायरनमेंट। केमिकल एनवायरनमेंट क्या है? केमिकल एनवायरनमेंट का मतलब हो गया जो हमारे एनवायरनमेंट में मिलकर बिगाड़ देते हैं, जैसे केमिकल जो इंसानों का बनाया हुआ है। डेफिनेशन: ऐसे केमिकल जो एनवायरनमेंट, हवा, पानी, मिट्टी में मिलते हैं और लिविंग बीइंग नेचुरल को अफेक्ट करते हैं। ये नेचुरल भी हो सकते हैं, ह्यूमन मेड भी। बोला जा रहा है कि एनवायरनमेंट केमिकल का मतलब हो गया सिंपल सा भाषा में कि जो हमारे एनवायरनमेंट, हवा, पानी, मिट्टी में मिले हुए हैं, जो हमारे वातावरण को ख़राब कर रहे हैं, वो नेचर भी हो सकते हैं या फिर इंसानों द्वारा बनाया हुआ भी हो सकते हैं। ये दो तरह के होते हैं। पहला नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल क्या होता है? नेचर में पहले से पर ज़्यादा हो जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है। बोला जा रहा है कि अगर नेचर में है पहले से, अगर लेकिन ज़्यादा हो जाए तो वो प्रॉब्लम दे सकता है। एग्जांपल: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वोल्केनिक SO2, सल्फर ऑक्साइड SO2। और मैन मेड, इंसान ने बनाया, मोस्टली हार्मफुल। इंसानों का द्वारा जो बनाया हुआ है वो अगर हमारे एनवायरनमेंट में मिलता है तो सबसे ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है। एग्जांपल: CFC, DOT, प्लास्टिक, हेवी और मेटल। तो एनवायरनमेंट केमिकल का मतलब समझ गए कि जो हमारे हवा, मिट्टी, पानी में जो मिला हुआ होता है वो चाहे किसी का भी हो, चाहे नेचर हो या फिर ह्यूमन मेड हो। अगर नेचर का भी हो, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो वो दिक्कत दे सकता है। लेकिन अगर ज़्यादातर प्रॉब्लम जो भी होता है अभी का डेट में, कैंसर, थायराइड बीमारी, जितना भी इंसानों को होता है वो ज़्यादातर इंसानों का बनाया हुआ चीज़ों से ही होता है। एक होता है नेचर जो पहले से ही होता है लेकिन ज़्यादा होने से ही दिक्कत देता है। एग्जाम्पल देख लो: CO2, मीथेन, वोल्केनिक और SO2। और मैन मेड, इंसानों ने बनाया, मोस्टली हार्मफुल। मतलब इंसानों ने जो ज़्यादातर बनाया है वो ज़्यादातर ही हार्मफुल होता है। एग्जाम्पल में प्लास्टिक, हेवी मेटल्स और CFC और डॉट। कैसे काम करते हैं? हवा में कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, स्मोक, जैसे गाड़ी से धुआं निकलता है वो भी हमारा वातावरण ख़राब करता है। एसिडिक रेन, जैसे जो बारिश का पानी, एसिडिक रेन सांस की बीमारी, अगर एसिडिक रेन हो तो सांस की बीमारी हो सकती है हवा में। पानी में पेस्टिसाइड, लीड, मर्क्यूरी, फिश मरते और BOD बढ़ते। मिट्टी में फर्टिलाइज़र डॉट फूड चेन में चढ़ जाते। जैसे इंसानों ने ज़्यादातर जो बनाया हुआ चीज़ है वो चीज़ से ही हमारा वातावरण ख़राब होता है। जैसे मिट्टी में फर्टिलाइज़र मिलाने से, फर्टिलाइज़र सब मिलाया जाता ताकि खाद, जो चीज़ 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने में हो जाता है वो सीधा 1 महीने में हो, तो उससे ही हमारे बीमारी होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि मान लो कोई सब्जी है, वो अगर 2 महीना लगता है या 10 महीना लगता है तो 1 महीना में हो जाता है। तो क्या होता है कि उसके अंदर फर्टिलाइज़र डाला जाता है कि वो जल्द से जल्द बड़ा हो जाए ताकि उसके हम मार्केट में सेल कर पाए। अब पानी में पेस्टिसाइड, लीड, मर्क्यूरी, फिश मरते हैं। पेस्टिसाइड, लीड पानी में मिलाया जाता है। इससे मिलाने से क्या होता है कि फिश मर जाते हैं जल्दी। हवा में कार्बन ऑक्साइड NO2 और SO2, स्मोक, एसिड और रेन, सांस की बीमारी। अब पॉइंट है इसके कुछ। बायोमैग्निफिकेशन, ये ज़्यादातर नीट और JEE में पूछा जाता है। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? DDT जैसा केमिकल छोटी मछली से बड़ी मछली, मतलब बोला जा रहा है कि बायोमैग्निफिकेशन अगर बोला जाए कि इसका मतलब क्या होता है कि DDT जैसे केमिकल मिलाए जाते हैं ताकि छोटी मछली को बहुत जल्द बड़ा किया जाता है, फिर इंसान तक
पहुंचा के 1000 इंटू कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। बोला जा रहा है कि बायो मैग्नीफिकेशन का मतलब अगर बोला जाए कि DDT जैसा केमिकल होते हैं जो छोटी मछली को बड़ी मछली में जल्द से जल्द बड़ा कर देता है, फिर इंसान तक पहुंच के 1000 कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। मतलब वो जितना जल्दी बड़ा होगा उतना जल्दी हम लोग मार्केट में सेल कर पाते, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए। जो चीज़ 4 महीना 5 महीना लगता है वो DDT जैसा केमिकल अगर मिलाया जाए तो वो बहुत जल्द बड़ा हो जाता है। उनका हार्मोन्स तेज़ी से तेज़ हो जाता है कि वो बड़े हो जाए, लेकिन उससे प्रॉब्लम होता है क्या, उनका बोन्स, उनके जो कैल्शियम जो है कम हो जाता है, उससे खाने से बीमारी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। फॉर्मूला, एनवायरनमेंट में जो केमिकल घुस गए और बैलेंस बिगाड़ दिए वही एनवायरनमेंट केमिकल है। मतलब सिंपल सा भाषा में अगर बोला जाए एनवायरनमेंट केमिकल क्या है, एनवायरनमेंट केमिकल वो है जो हमारे एनवायरनमेंट में घुसकर उसे अनबैलेंस कर दे। अनबैलेंस मतलब जो चीज़ बैलेंस है उसे अनबैलेंस करते, वही केमिकल एनवायरनमेंट चेंज है। मतलब एनवायरनमेंट केमिकल चेंज का मतलब हो गया कि सिंपल सा भाषा में जो चीज़ चाहे इंसानों द्वारा बनाया हो या फिर नेचर का, अगर हद से ज़्यादा होगा तो वो लाभदायक नहीं होगा, वो हमारे लिए हानिकारक ही है। तो सिंपल सा भाषा में अगर याद रखने का एनवायरनमेंट केमिकल का है कि जो चीज़ हमारे वातावरण में घुल कर अगर ज़्यादा हो जाए तो वो बिगाड़ सकता है, चाहे वो इंसानों द्वारा बनाया हो या फिर नेचर के द्वारा। अगर ज़्यादा होगा तो वो दिक्कत होना ही है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम होने का चांसेस जो होता है वो ज़्यादातर इंसानों द्वारा ही बनाया गया। किसी भी चीज़ को, जो चीज़ 4 महीना 5 महीना लगता है, उसे हमें जल्द से जल्द बड़ा करने के लिए वो केमिकल, पेस्टिसाइड, कुछ भी DDT मिलाया जाता है ताकि वो बड़ी हो जाए। जैसे फिश में DDT मिलाया जाता है, पानी में पेस्टिसाइड मिलाया जाता है, मिट्टी में फर्टिलाइज़र मिलाया जाता है, हवा बिगड़ने के कारण स्मोक, एसिडिक रेन, ये सारी चीज़ जो है ज़्यादा होंगे तो इंसानों द्वारा बनाया हो या फिर नेचर से वो बिगड़ जाएंगे। तो आप लोग समझ चुके होंगे एनवायरनमेंट केमिकल क्या है। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका सारा चीज़ हम आपको न्यू वीडियो में समझा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।